साल था 2147। पृथ्वी अब पहले जैसी नहीं रही थी। हर तरफ तकनीक का बोलबाला था। शहर हवा में तैरते थे, स्कूल अब होलोग्राम के जरिए होते थे और बच्चे अपने रोबोटिक सहपाठियों के साथ पढ़ाई करते थे। 13 वर्षीय अर्जुन एक ऐसे ही तकनीकी युग का छात्र था। उसे बचपन से ही अंतरिक्ष में दिलचस्पी थी। जब बाकी बच्चे वर्चुअल गेम्स में खोए रहते, अर्जुन आकाश गंगा के नक्शे बनाता और एलियन सभ्यताओं पर पढ़ता। उसका सपना था एक दिन सच्चे अंतरिक्ष यात्री बनकर किसी दूर ग्रह पर जाना। अर्जुन के स्कूल में एक दिन एक विशेष घोषणा हुई। ग्लोबल स्पेस मिशन 9 के लिए युवा प्रतिभाओं का चयन किया जा रहा है। जो छात्र अंतिम परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें वास्तविक अंतरिक्ष यान में चढ़ने का अवसर मिलेगा। यह सुनते ही अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। वह जानता था यही उसका मौका है। अर्जुन ने दिन रात एक कर दिए। उसके माता पिता दोनों वैज्ञानिक उसकी हर मदद कर रहे थे। उसकी छोटी बहन पीहू, जो खुद एक स्मार्ट रोबोट बना रही थी, उसे हर रोज प्रेरणादायक संदेश देती। तीनों राउंड के बाद नाम घोषित हुए और अर्जुन का नाम सबसे ऊपर था। बधाई हो अर्जुन, आप वीएसएस कल्याणी मिशन का हिस्सा हैं। वीएसएस कल्याणी वह विशेष यान था जो सूर्य मंडल से बाहर जाकर नए ग्रहों का सर्वेक्षण कर रहा था। इस मिशन में वैज्ञानिकों के साथ कुछ युवा छात्रों को भी भेजा जा रहा था ताकि वे भविष्य की पीढ़ी के अंतरिक्ष यात्री बन सकें। यात्रा से पहले अर्जुन को विशेष ट्रेनिंग दी गई। कैसे बिना ऑक्सीजन के सूट पहनकर काम करना है, क्या करना है अगर यान का कंट्रोल फेल हो जाए, कैसे अंतरिक्ष में एलियन सिग्नल को डिकोड करना है। अर्जुन हर पल को आत्मसात कर रहा था। आखिरकार वह दिन आ गया जब वीएसएस कल्याणी ने पृथ्वी को छोड़ा। अर्जुन की धड़कनें तेज थी, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास था। 3, 2, 1 लिफ्ट ऑफ। एक धमाके के साथ रॉकेट अंतरिक्ष में उड़ गया। खिड़की से झांकते हुए अर्जुन ने पहली बार पृथ्वी को गोल नीले गोले की तरह देखा। उसका सपना अब हकीकत बन चुका था। चंद दिनों की यात्रा के बाद यान ने ग्रह ज़ेटा X7 की कक्षा में प्रवेश किया। यह ग्रह हाल ही में खोजा गया था। वैज्ञानिकों का मानना था कि वहाँ किसी सभ्यता के निशान मिल सकते हैं। जैसे ही यान ग्रह के पास पहुँचा, अर्जुन के कम्युनिकेशन पैनल पर एक गड़गड़ाहट भरी अज्ञात भाषा में सिग्नल आने लगे। यह कोई एलियन संकेत है। अर्जुन चौंका। वैज्ञानिकों ने सिग्नल की जांच की, लेकिन अजीब बात यह थी, अर्जुन का ब्रेन वायर, जो हर यात्री के दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ता था, उस भाषा को धीरे धीरे समझने लगा। संदेश, ग्रह पर खतरा है, अकेले मत आओ, बचाओ बचाओ। यह सुनकर सभी चौंक गए। क्या यह किसी एलियन का संदेश है या कोई चेतावनी? लेकिन तभी यान में एक तकनीकी गड़बड़ी हुई और अर्जुन का मॉड्यूल बाकी यान से कट गया। अर्जुन अब ग्रह ज़ेटा X7 की कक्षा में अकेला घूम रहा है। वह न तो अपने यान से संपर्क कर पा रहा है, नहीं जानता है कि ये सिग्नल कौन भेज रहा है। क्या वह एलियन ग्रह पर उतरेगा? क्या उसे कोई सभ्यता मिलेगी? क्या वह पृथ्वी लौट पाएगा? अर्जुन की सांस तेज हो रही थी। उसके सामने खाली अंधेरा था और वह महसूस कर सकता था कि यान के बाकी हिस्सों से उसकी कनेक्टिविटी धीरे धीरे खत्म हो रही है। अचानक एक जोरदार झटका लगा और उसने महसूस किया कि यान धीरे धीरे उस ग्रह की सतह की ओर आ रहा है। मैं जल्दी से इस यान से बाहर निकलना होगा, अर्जुन ने अपने आप से कहा। वह अपने स्पेस सूट की ओर बढ़ा, जो उसके लिए जीवन रक्षक था। बाहर निकलते ही उसने देखा वह एक बिल्कुल अलग दुनिया में था। ग्रह ज़ेटा की सतह चमकदार नीलीहरी रोशनी से जगमगा रही थी। आसमान में 3 सूरज थे, जो इस ग्रह को पृथ्वी से बिल्कुल अलग एक जादुई सी दुनिया बनाते थे। आसपास के पेड़ गोल्डन रंग के थे और हवा में अजीब लेकिन मीठी खुशबू थी। अर्जुन ने अपने पैरों को जमीन पर रखा और धीरे धीरे चारों ओर देखने लगा। वहाँ कोई इंसानी सभ्यता नहीं थी, पर वह कुछ न कुछ जीवन के संकेत महसूस कर पा रहा था। अचानक उसने देखा एक झिलमिलाती आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह आकृति इतनी तेज चमक रही थी कि उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि वह किसी जीवित प्राणी की तरह था। कोई एलियन।
अर्जुन ने फुसफुसाया। आकृति ने उसकी ओर एक प्रकार का भाषारहित संवाद भेजा, जैसे मन की बात। अर्जुन को समझ में आया कि यह उसे डरने की जरूरत नहीं है। वह आकृति, जो बाद में खुद को ज़ेन कहती है, अर्जुन से मिली और कहा, तुम अकेले हो, तुम पृथ्वी से हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ज़ेन ने अर्जुन को बताया कि ग्रह ज़ेटा में एक खतरनाक वायरस फैल गया है, जिसने उनकी सभ्यता को लगभग खत्म कर दिया है, इसलिए वे मदद के लिए संकेत भेज रहे थे। अर्जुन ने ज़ेन से पूछा, तो क्या मुझे मदद करनी होगी? ज़ेन ने उत्तर दिया, हाँ, तुम ही वह हो जो हम सबका भरोसा कर सकते हो। तुम्हारे पास पृथ्वी की तकनीक है और तुम्हारी बुद्धिमत्ता हमें बचा सकती है। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह इस ग्रह की मदद करेगा। उसे समझना था कि यह वायरस क्या था और कैसे इसे रोका जा सकता है, लेकिन उसके सामने कई चुनौतियां थीं। सीमित संसाधन, नए ग्रह की अजीबोगरीब परिस्थितियां और एलियनों की भाषा का पूरा ज्ञान न होना। अर्जुन ने ज़ेन के साथ मिलकर योजना बनाई कि वे कैसे वायरस का स्रोत पता लगाएंगे और उसे खत्म करेंगे। अर्जुन ने ग्रह ज़ेटा पर अपने नए दोस्त जेन के साथ मिलकर इस रहस्यमय वायरस से लड़ाई की शुरुआत कर दी। उसके लिए यह एक बिल्कुल नई दुनिया थी, जहां विज्ञान और जादू दोनों साथ साथ चलते थे। अर्जुन और जेन ने मिलकर वायरस के स्रोत को खोजने के लिए ग्रह ज़ेटा के घने जंगलों और रहस्यमय गुफाओं में कदम रखा। जेन ने बताया कि वायरस का प्रभाव धीरे धीरे पूरे ग्रह पर फैल रहा है और इसके कारण कई जीव संकट में हैं। ग्रह की सतह पर चलते हुए अर्जुन ने देखा कि कई पेड़ और पौधे बेजान और फीके पड़ गए थे, जैसे कोई जादूगरी खत्म हो गई हो। जेन ने बताया, यह वायरस सिर्फ जीवित प्राणियों को ही नहीं, बल्कि इस ग्रह की ऊर्जा को भी खत्म कर रहा है। अर्जुन ने अपने स्पेस सूट के उपकरण से आसपास के वातावरण का परीक्षण शुरू किया। उसने पाया कि वायरस एक तरह की सूक्ष्म जीवाणु है, जो ग्रह के जल स्रोत में फैल चुका था। हमें जल स्रोत को साफ करना होगा, अर्जुन ने सोचा। जेन ने उसकी सहायता के लिए कुछ एलियन तकनीकें दिखाईं, जो पानी को शुद्ध करने के लिए थी, लेकिन वे पुरानी और कमजोर हो चुकी थी। अर्जुन ने पृथ्वी की उन्नत तकनीक का उपयोग करने का सुझाव दिया। इस बीच उन्हें एक गुफा मिली, जिसके अंदर एक प्राचीन मशीन छिपी हुई थी, जो ग्रह की ऊर्जा को नियंत्रित करती थी, लेकिन मशीन भी वायरस से संक्रमित लग रही थी। अर्जुन ने समझा कि अगर यह मशीन ठीक नहीं हुई, तो पूरा ग्रह खत्म हो सकता है। अर्जुन को यह भी पता चला कि वायरस किसी जीवित प्राणी द्वारा जानबूझकर फैलाया गया था, एक एलियन जिसका नाम था क्रोनिक्स, जो ग्रह को अपने कब्जे में लेना चाहता था। अर्जुन और जेन ने मिलकर उस क्रोनिक्स का पता लगाने और उसे रोकने की योजना बनाई। अर्जुन और जेन ने गुप्त जानकारी के आधार पर पता लगाया कि क्रोनिक्स ग्रह के एक दूरदराज इलाके में छिपा हुआ है, एक बड़ा रहस्यमय पर्वत जिसके ऊपर बादल हमेशा घिरे रहते थे। वहां पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन जान बचाने के लिए अर्जुन तैयार था। रास्ते में उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, विषैले गैस के कुहासे, अजीबोगरीब जीव और यहाँ तक कि ग्रह के तापमान में तीव्र बदलाव। हर बार अर्जुन ने अपनी बुद्धि और विज्ञान की समझ से इन संकटों को पार किया। जेन के साथ दोस्ती गहरी होती गई। अंततः वे उस गढ़ के पास पहुँचे, जहाँ क्रोनिक्स रह रहा था। क्रोनिक्स एक बड़ा डरावना प्राणी था, जो अपने आप में एक जीवित वायरस की तरह था। उसने अर्जुन से कहा, तुम पृथ्वी के बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? यह ग्रह अब मेरा है। अर्जुन ने जवाब दिया, यह ग्रह किसी का नहीं, सबका है और हम इसे बचाएंगे। एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई, जिसमें अर्जुन ने अपनी सूझबूझ, तकनीक और जेन की मदद से क्रोनिक्स को परास्त करने की कोशिश की। लड़ाई तेज हो रही थी। क्रोनिक्स ने अपनी शक्ति से आसपास के क्षेत्र को डरा दिया था, लेकिन अर्जुन हिम्मत नहीं हारा। उसने अपने स्पेस सूट के उपकरणों और जेन के साथ मिलकर एक योजना बनाई। अर्जुन ने एक ऊर्जा बम बनाया, जो ग्रह की प्राचीन मशीन से जुड़ी हुई थी। अगर वह इसे सही समय पर क्रोनिक्स के पास फेंक देगा, तो वायरस का स्रोत खत्म हो सकता था। झटपट उसने जेन को संकेत दिया और दोनों ने एक साथ हमला किया। क्रोनिक्स ने अपने गुस्से से पूरी ताकत दिखाई
लेकिन अर्जुन की सूझबूझ और जेन की मदद से वह अंततः ऊर्जा बम को क्रोनिक्स के पास फेंकने में सफल रहा। बम फटा और एक तेज प्रकाश ने पूरे इलाके को घेर लिया। वायरस का स्रोत नष्ट हो गया और क्रोनिक्स कमजोर होकर गायब हो गया। धीरे धीरे ग्रह जेटा ने अपनी पुरानी सुंदरता वापस पाई। पेड़ हरे भरे हुए, जल स्रोत साफ हो गए और वातावरण में नई ऊर्जा भर गई। जेन और उसके साथियों ने अर्जुन को धन्यवाद दिया। तुमने न केवल हमें बचाया बल्कि हमें सिखाया कि ज्ञान और दोस्ती से कोई भी संकट पार किया जा सकता है। अर्जुन को अब वापस पृथ्वी लौटने का समय था। जेन ने उसे एक छोटा सा उपकरण दिया जिससे वे संपर्क में रह सकेंगे। अर्जुन ने वादा किया कि वह जरूर वापस आएगा। अर्जुन का अंतरिक्ष यान फिर से तैयार हुआ और उसने पृथ्वी की ओर उड़ान भरी। पृथ्वी पर लौटकर अर्जुन ने अपनी अद्भुत यात्रा के बारे में बताया। उसने बच्चों को सिखाया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, धैर्य, ज्ञान और दोस्ती से हर मुश्किल का हल निकल सकता है।